औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, बिलाखिर कुरुल्लुस उस्मान सीज़न 2 भी अपने इख्तिताम को पहुंचने जा रहा है। जहां इस सीज़न में हमने कई दिलचस्प जंगें देखी, तो दूसरी जानिब इस सीज़न को कई अहम किरदारों ने खैरबाद भी कहा। इस सीज़न में पिछले सीज़न की गई कई गलतियों को भी सुधारा गया, खा वो अर्तुगरुल का किरदार हो या मलहुन हातुन का या शेख दबली की वापसी। बेशक देर से ही सही, मगर डायरेक्टर ने अपनी गलतियों को सुधारा ज़रूर। हाँ, मगर अभी भी तुरगत ऐब की कमी तो महसूस हुई, लेकिन गुप्तुक ऐब कुछ हद तक तो इनकी कमी को कम करने में कामयाब रहे। मगर उम्मीद करते हैं कि सीज़न 3 में तुरगत ऐब ज़रूर होंगे, क्योंकि उनके बगैर इनाकुल की फतह नामुकम्मल है। बहरहाल अब जिक्र करते हैं सीज़न 2 की एपिसोड 64 के ट्रेलर का, जिसको देखने से लगता है कि आने वाली किस्त बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि सीज़न की आखिरी किस्त तो होगी ही, पर अपने साथ साथ कई कहानियों को भी इख्तिताम पजीर करेगी। लेकिन साथ ही साथ ये एपिसोड ख़त्म होते होते कई नई कहानियों को भी जन्म देगी, जिनको जानने के लिए हम सीज़न 3 का यकीनन बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। नाज़रीन, आइए जानते हैं कि कौन कौन से किरदार हैं जो हमें सीज़न 3 में देखने को मिल सकते हैं। क्या बाला खातून सीज़न 3 में भी होंगी? क्या तुरगत ऐब की वापसी सीज़न में मुतवक्का है या नहीं? क्या गुप्तुक जान जाएगा कि ज़ोई गद्दार है? सीज़न फिनाले में क्या इनागोल फतह हो जाएगा? तो नाज़रीन, आइए जानते हैं कि सीज़न 2 के फिनाले में ऐसे कौन कौन से वाक़यात होने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये तो तय है कि सीज़न 2 की एपिसोड 64 बहुत सारे सरप्राइजेस से भरपूर होगी। हमें उस्मान बे और दुकास के दरमियान कोई फैसला कुन मार्का भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उस्मान बे सीज़न फिनाले में मंगोलों की ईंट से ईंट बजा देंगे। और नाज़रीन, ये भी हो सकता है कि मंगोलों के साथ उस्मान बे का ये आखिरी मार्का हो, और सीज़न 3 में उस्मान बे की जंगें बाज़ंतीनियों के साथ ही दिखाई जाएंगी, जिन पर वो एक कहर बनकर टूटेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें ज़ोई की, तो क्या वो अपना खेल खेलने में कामयाब हो जाएगी? तो यकीनन नहीं, क्योंकि बाला खातून इस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। और ऐन उस वक्त जब ज़ोई मलहुन खातून को जहर मिला शरबत पिलाने की कोशिश करेगी, ऐन मुमकिन है कि बाला खातून वो शरबत उसे खुद पीने को कहे, और वहीं से ज़ोई का पूरा खेल बेनकाब हो जाए। बेशक ये जानकर कि ज़ोई गद्दार है, गुप्तुक का दिल ज़रूर टूटेगा, मगर वो उस्मान बे के बहादुर सिपाही होने का मुजाहिरा करेगा। इस वाक़ये के बाद एक तरफ बाला खातून और मलहुन खातून के बीच हालात कदरे बेहतर होंगे। हम सीज़न फिनाले में उस्मान बे के वारिस की विलादत का जश्न भी देखेंगे, और दूसरी जानिब बाला खातून के होने वाले बच्चे की भी खुशखबरी सुन सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि उस्मान बे अपनी औलाद की पैदाइश की खुशखबरी सफ़ेद दाढ़ी वालों को देने जाते हैं, जहां वो उस्मान बे को रियासत के क़याम का अंदिया देते हैं। तो नाजरीन, आने वाले सीज़न 3 में यकीनन सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी जाएगी, जिसका अंदिया सीज़न फिनाले में दिया गया है। सीज़न फिनाले में हम जीरकुताई और आयगुल की शादी होते हुए भी देखेंगे, और एन मुमकिन है कि जश्न के दौरान उस्मान बे को तुर्गत ऐल्ब के आने की खबर मिले। नाज़रीन, हो सकता है कि तुर्गत ऐल्ब की वापसी का सीन हम सीज़न 3 में ही देखें। दूसरी तरफ बाला खातून और मलहुन खातून के दरमियान की दूरियां भी ख़त्म होंगी। जैसा कि हमने बाला खातून को ये कहते सुना, वो सिर्फ उस्मान बे की बीवियां ही नहीं, बल्कि वो रियासत के बानी की माएँ हैं। तो यकीनन सीज़न 3 में जहां मलहुन खातून और अलाउद्दीन की जंगी तरबियत करेंगी, तो दूसरी जानिब बाला खातून उनकी दीनी तरबियत करती दिखाई दी जाएंगी। नाजरीन, जो लोग समझ रहे हैं कि अब बाला खातून का किरदार ख़त्म होने जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाला खातून हमें सीज़न 3 में भी दिखाई देंगी। सीज़न फिनाले 23 जून को नशर किया जाएगा, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और साथ ही साथ इस सीज़न के इख्तिताम की उदासी भी, क्योंकि अगले सीज़न के लिए हमें कुछ वक्त इंतज़ार करना होगा। बहरहाल नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल द इस्लामिक वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।